अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से फल और सब्ज़ियाँ ऐसे भी होते हैं जिनको हम खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हमें उनके तिब्बी फ़वाइद का पता चल जाए तो हम उस सब्ज़ी या फल को लाखों में भी ख़रीदने के लिए दौड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही सब्ज़ी की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कड़वी सब्ज़ी जो समझी जाती है वो करेले है, लेकिन इसके इतने तिब्बी फ़वाइद हैं जिसको जानने के बाद आप लोग करेले खाना ज़रूर पसंद करेंगे और इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। दोस्तों, ग़िज़ाइयत के लिहाज से करेलों में विटामिन ए, डी, सी और B6 के साथ साथ प्रोटीन और पोटाशियम की भी मकदार पाई जाती है, जबकि कैलोरीज़ और कोलेस्ट्रॉल की मकदार इसमें 0 होती है। दोस्तों, करेलों को कई तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी बतौर सब्ज़ी पकाकर, सूप और सलाद में शामिल करने के साथ साथ इसका जूस निकाल कर भी पिया जा सकता है, जो वज़न में कमी और शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छा टॉनिक का किरदार अदा करता है। दोस्तों, जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त को मज़बूत बनाने के लिए करेलों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसे पानी में भी उबाल कर पिया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ़ मौसमी बीमारियों के साथ साथ इन्फेक्शन और एलर्जी से भी हिफाजत मिलती है। दोस्तों, करेलों में विटामिन सी पाए जाने की वजह से ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत जो अज्ज़ा हैं वो बआसानी ज़ाइल हो जाते हैं। दोस्तों, फेफड़ों की बीमारियों से हिफाजत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर करेलों को उबाल कर इसका जूस निकाल कर या कच्चे करेले खाए जाएं तो फेफड़ों की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, जिनमें सर्दी का लग जाना, दमा, खांसी, नज़ला ज़ुकाम समेत सांस की नाली का इन्फेक्शन और बहुत सी मौसमी बीमारियां भी शामिल हैं। दोस्तों, जिनको कील मुहासों का मसला हो उनके लिए करेलों का जूस जो है वो बहुत मुफीद है, क्योंकि ये खून को साफ़ करता है। इसके साथ साथ जो है वो फोड़े, फिंसी वगैरह जिनके जिस्म के ऊपर निकलते हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है, और इसके साथ साथ ये ख़ारिश के लिए भी काफ़ी मुफीद है। दोस्तों, जिनको खून में जो इंसुलिन की जो अफज़ाइश होती है और जिसके बायस खून में जो शुगर की मकदार है वो मुतवाज़न रहती है, तो उसके लिए भी करेलों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। दोस्तों, करेलों में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नामी एक एंजाइम भी पाया जाता है, जिससे शुगर टाइप 2 में जो शुगर का लेवल है वो मुतवाज़न रहता है, और करेले में एंटीऑक्सीडेंट जुज़ पाए जाने के बायस इसके जूस का इस्तेमाल करने से जिस्म से फाजल मादों समेत चर्बी भी ज़ाइल हो जाती है। और दोस्तों, अगर इसको रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो इससे वज़न में भी कमी आती है। दोस्तों, करेलों में बीटा कैरोटीन की मौजूदगी जो है वो आँखों के इन्फेक्शन से बचाती है और बनाई जो है वो तेज़ होती है। और जिन लोगों को निज़ामे हाज़मा का मसला हो या कब्ज़ की शिकायत हो तो करेले इस मर्ज़ से छुटकारा पाने में बेहतरीन मदद फराहम करते हैं। दोस्तों, करेलों में फ़ाइबर पाए जाने के बायस निज़ामे हज़म और मेटाबॉलिज़्म में तेज़ी आती है और ये बेहतर तरीके से काम करता है, और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है उनकी वो शिकायत भी दूर हो जाती है। दोस्तों, करेलों के रोज़ाना इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है, जिसके नतीजे में खून की रवानी जो है वो बेहतरीन हो जाती है। और करेलों में दोस्तों मुख्तलिफ़ एंजाइम पाए जाते हैं, जिनसे शरीयानों में रुकावट पैदा करने वाली चर्बी जो है उसके भी अज्जा ऐसा जो हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं और खून जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो सेहतमंद रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की जो मालूमात है वो पसंद आएंगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।